ओके, तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम के बारे में। ओके, आज हम जानने वाले हैं क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम के बारे में कि आखिरकार ये क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम चीज़ क्या है। ओके, ये कौन सी बीमारी का नाम है और ये हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है और ये हमारी बॉडी को क्या कर सकता है। ऑलराइट, अब देखिए, बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे कहते हैं कि हमें थकावट रहती है, हमें थकावट रहती है ना। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम लोग जितना मर्जी काम कर ले थकावट जाती नहीं है, थकावट जाती नहीं है। ऑलराइट, तो आज हम उसी की प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि जो फैटीग है, फैटीग का मतलब होता है थकना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि फैटीग, फैटीग का मतलब होता है थकना। जब भी हम थक जाते हैं उसे हम कहते हैं कि ये पर्सन फैटीग हो चुका है। अभी क्रॉनिक का मतलब क्या है? ठीक है, क्रॉनिक का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, लंबे समय तक। ठीक है, एक्यूट मतलब जो चीज, कोई भी चीज अगर एक्यूट है तो वो कम समय तक है, और क्रॉनिक है तो वो लंबे समय तक है। तो क्रॉनिक फैटीग का मतलब है जब कोई पर्सन 6 महीने से भी ज्यादा वो थका हुआ रहता है। वो मतलब चाहे एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहा है, चाहे वो अपनी नींद प्रॉपर ले रहा है, फिर भी उसकी जो थकान है वो नहीं जा रही है 6 महीने से ऊपर, तो उस चीज को हम कहते हैं क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। ओके, ये चीज आप लिख सकते हो कि जब आपकी बॉडी में जो थकावट है वो 6 महीने से भी ऊपर रह जाती है। 6 महीने तक लगातार रोज आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आप चाहे तो प्रॉपरली 6 से 8 घंटा सो रहे हो, फिर भी आप ऐसा कह रहे हो कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। आप प्रॉपर सो के उठ रहे हो, उठने के बाद भी आप ऐसा कर रहे कह रहे हो कि मेरे पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, दिन में आप बहुत थका थका फील कर रहे हो। और अगर आप थोड़ा सा भी अपनी बॉडी का यूज कर लेते हो तो झट से आपको बॉडी रिएक्ट कर देती है। ओके, मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई भी हैवी काम कर लिया तो एकदम से आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई। ओके, तो इस चीज को हम कहते हैं क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम। ऑलराइट, अभी ये होता क्यों है? बेसिकली आपकी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, आपकी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक सिंपल सी बात है, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ओके, ताकि हमारी एनर्जी मेंटेन रहे। ओके, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो उसे हम एज अ फ्यूल ले रहे हैं। फ्यूल मतलब हम अपनी इस गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं, डीजल भर रहे हैं ताकि ये चल सके। तो वो जो फूड है वो आपका एज ए एनर्जी सोर्स काम कर रहा है। ठीक है, बट वो जो फूड है आपके अंदर जाके सबसे पहले उसको एनर्जी में कन्वर्ट भी तो होना पड़ेगा। यस और नो? कि फूड एज इट इज आपके बॉडी के अंदर जाके रिएक्ट करने लग जाएगा? नहीं, फूड पहले आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से टूटेगा, उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी में अगर कन्वर्ट होगा तब जाकर वो कहीं आपकी बॉडी यूज करेगी। ऑलराइट, सो फूड की एनर्जी में कन्वर्जन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो बॉडी है ना, ये बिल्कुल एक मोबाइल फोन की तरह है। एक नॉर्मल जो पर्सन है ना, उसकी अगर आप सपोज करो कि उसकी बैटरी हेल्थ 100% है, 90% है, ठीक है, एक जो नॉर्मल पर्सन है। बट जो पर्सन को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम होता है उसकी बैटरी सिर्फ 20-30% रह जाती है। ओके, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर नॉर्मल पर्सन की, अगर हम बैटरी माने कि वो इतना एक्टिव है कि उसकी बैटरी 90 से 100% चार्ज है, बट जब आपका फोन 20% रह जाता है तो वार्निंग आने लग जाती है ना। वार्निंग आती फोन में कि फोन को चार्जिंग में लगाओ। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में भी ऐसे होता है, बॉडी में जो एनर्जी है ना वो सिर्फ 20 से 30% रह जाती है। ओके, एंड अभी हम जानते हैं कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कि सर हमें कैसे पता लगता है कि किसी बंदे को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला तो हो गया कि अगर आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हो ना तो भी आपको सिवियर वीकनेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोरी है। सबसे पहला सिम्टम क्या हो गया? अगर आप थोड़ा भी काम कर रहे हो, ठीक है, फिर भी मोर मोर वीकनेस और लेस वर्क। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे, ठीक है, हल्का सा आपने काम किया, फिर भी आप थक गए, आपकी बॉडी ने कहा कि बस करो अब मेरे से और नहीं हो रहा,
तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है। अगला, ठीक है, अगला एक चीज आ जाती है। ये चीज मैं आपको लिख के बता देता हूँ तो आपको ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। ऑलराइट, तो मैं जैसे जैसे मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूँ ना, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये देखो, जो मैं आपको स्क्रीन पर लिख के बता रहा हूँ ये आप लिख सकते हो, पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी। ओके, हाँ ये देखो, पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी। अब सर ये पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी क्या होता है? पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में जो थकावट है, ठीक है, आपने कोई भी काम किया, उसका जो असर है वो 12 से 48 घंटे, 12 से 48 घंटे आपकी बॉडी ने लगातार उसको रिएक्ट करती रही, लगातार वो थकती रही, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी। ओके, और रिएक्ट कैसे करी? कि 12 से 48 घंटे तक लगातार आपकी बॉडी में वीकनेस है, आपके बॉडी में पेन्स, दर्दें हो रही हैं, आपको बुखार चढ़ रहा है, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि मतलब आपने थोड़ा सा भी अपने बॉडी का यूज किया तो 12 से 48 घंटे आगे आपके खराब हो गए, आपकी बॉडी उतना अफेक्ट हो गई। ठीक है, उतने देर तक आपकी बॉडी में दर्दें चल रही हैं, कमजोरी आ रही है, बुखार है, छींके हैं। ऑलराइट, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट एक्सर्शनल मेलाइसी। तो ये भी आपका एक सिम्टम है जब आपकी कोई भी चीज 12 से 48 घंटे तक रिएक्ट कर जाती है आगे को। ओके, उसके बाद अगला लिखो, नो रिलीफ आफ्टर स्लीप। ओके, नो रिलीफ आफ्टर स्लीप मतलब आप कितना भी सो चुके हो, आपको सोने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो भी ये आपका एक सिम्टम है किसका? क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम का। तो भी आपका एक ये सिम्टम है क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम का। मतलब आप प्रॉपर अपनी नींद तो ले रहे हो, पर फिर भी आपको वो संतुष्टि नहीं मिल रही, अंदर से आपको लग नहीं रहा कि हाँ मैं एक्चुअल में सोया हूं या सोई हूं। ऑलराइट, तो इसमें बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं। इसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप नींद सही से ले भी रहे हो कि नहीं ले रहे। ठीक है, आपका तकिया कैसे है, आपका एनवायरनमेंट कैसे है, आपको स्लीप एपनिया तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं देखनी पड़ती हैं। उसके बाद अगला लिखो, ब्रेन फॉग। ओके, अगला पॉइंट लिखेंगे हम, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब क्या है? दिमाग में ऐसा नहीं है मतलब ऐसे हो जाता है ना कि कभी कभार हमें कुछ समझ नहीं आता, हम लोग चीजें बहुत ज्यादा भूलने लग जाते हैं, हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, तो उस चीज को हम कहते हैं ब्रेन फॉग। ठीक है, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जब हम कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते, बिल्कुल हमारा शरीर अटक जाता है, बिल्कुल हमारा दिमाग अटक जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन फॉग। ठीक है, और ब्रेन फॉग की वजह से हमें बहुत ज्यादा चीजें भूलती हैं, और ये भी आपका एक क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम का सिम्टम हो सकता है। अगला, मसल और जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग। ओके, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मसल एंड जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग मतलब आपके जोड़ दुख रहे हैं, आपके मसल दुख रहे हैं, पर उसमें कोई स्वेलिंग है ही नहीं। ओके, इस बात को समझो। एक होता है ना कि हाँ मेरे मेरे मेरा सपोज करो कि मेरे ये कलाई दुख रही है, ठीक है, कलाई दुख रही है तो ये सूज जाएगी, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, कोई भी चोट होएगी, कोई भी इसमें इन्फ्लामेशन होएगी तो मेरी कलाई सूज जाएगी। बट अगर आपके जॉइंट पेन और मसल पेन है पर कोई स्वेलिंग ही नहीं है, आपको ये शो ही नहीं हो रहा सिम्टम, तो ये आपका एक क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का सिम्टम हो सकता है। ऑलराइट, कि आपको कोई स्वेलिंग नहीं है पर फिर भी आपकी मसल पेन हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो, हेडेक। ओके, बहुत ज्यादा आपको सर दर्द कर रहा है, आपको सर भारी भारी सा लग रहा है लगातार। ठीक है, लगातार मैं बोल रहा हूं, लगातार आपका सर दर्द करे जा रहा है, आपको बहुत हैवीनेस फील हो रही है, ठीक है, बहुत भार लग रहा है सिर पे, तो फिर ये भी आपका एक सिम्टम है आपके सी एफ एस का। ओके, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो सी एफ एस। ओके, अगर पूरा हर बार नहीं लिखना तो सी एफ एस लिख लो, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम। अगला, सोर थ्रोट। ठीक है, गले में खराश, गले में हिचकिच। ठीक है, सोर थ्रोट, गले में खराश होना, गले में हिचकिच होना, ये भी आपका एक सिम्टम इसका हो सकता है। और उसके बाद रैपिड हार्ट बीट, अगर बहुत ज्यादा तेज हार्ट बीट
है, तो ये भी आपका एक सिम्टम है क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का। ऑलराइट। अभी आप लोग ना यहाँ पे मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स लिखाए, ठीक है, मेरी तरफ ध्यान सुनो, अपने ना पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, आपने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं अपने पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखना, और मुझे आप एक बात बताओ कि क्या ये जो सिम्टम है ये आपने पहले सुने हैं किसी बीमारी में? ओके, यस या फिर नो? ठीक है। देखो अगर मेरे से पूछेगा तो मैं तो बोलूंगा हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत बारी बता चुका हूँ। ठीक है, ये सिम्टम जो है। तो आप लोग मुझे बताओ, अपने पॉइंट्स को जरा ध्यान से दोहराओ, और जरा ये नोटिस करो कि आपने कितनी बारी और कितने सेशंस में आपने ये सेम पॉइंट्स देखे हुए हैं, ये सेम पॉइंट्स आपने जाने हुए हैं कि हाँ ये सिम्टम होता है, ये सिम्टम होता है। ओके। अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। ठीक है, जो मजेदार चीज है, वो मजेदार चीज ये है कि ये कभी भी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के बारे में हमें पता ही नहीं लगता। ओके, इवन कि डॉक्टर्स को भी पता नहीं लगता। ये एक इनविजिबल इलनेस है। ठीक है, लिख लो, ये एक इनविजिबल इलनेस है। इनविजिबल इलनेस का मतलब क्या है? जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। दिस इज एन इनविजिबल इलनेस। अब आप देखो कि ये सर दर्द करना, मसल पेन होना, ठीक है, आपके रैपिड हार्ट बीट होना, ओके, ये सभी सिम्टम है। ये तो यार मैं हर सेशन में बताता हूँ। आप लोग कैसे डिफरेंस बता दोगे कि हाँ आपको CFS है? नहीं बता सकते। ठीक है, ये आप खुद देखना पड़ता है कि हाँ अगर आपको इनमें से 5-6 सिम्टम इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ आपको क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है। अदरवाइज इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं लगता। ऑलराइट। अभी उसके बाद ये जो क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है, सर ये होता क्यों है? ऑलराइट, अभी ना क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के बहुत सारे कारण होते हैं। ओके, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम के बहुत सारे कारण होते हैं, अभी एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया कि आपका मेंटल ओवरलोड। ठीक है, अब देखो, क्रॉनिक फैटिग अगर मैं बोल रहा हूं कि क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है, तो आप ऐसा मत मानो कि कोई पर्सन फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर है। नहीं, ये जो सिंड्रोम है ये आपका मेंटली भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन शरीर से फैटीग हो। कोई पर्सन दिमाग से भी वीक हो सकता है, दिमाग से भी थका हारा हो सकता है, एंड इस चीज को हम कहते हैं मेंटल ओवरलोड। ओके, मेंटल ओवरलोड। तो अगर आपको मेंटल ओवरलोड है, तो भी आपकी बॉडी में ये क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम की दिक्कत आ सकती है। अगला, बाहर का जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है, बाहर का जितना भी जंक फूड होता है, ऑलराइट, वो सभी चीजें क्या है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। ओके, वो सभी चीजें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था सेशन में, एनर्जी को ड्रेन करना मतलब होता है एनर्जी को खींचना। तो ये जितने भी जंक फूड्स हैं, जितने भी पैकेट फूड्स हैं, ठीक है, लेज, कुरकुरे, चिप्स और बाहर की जितनी भी चीजें, ठीक है, पिज्जा, बर्गर, ये सभी चीजें आपकी एनर्जी को खींच रही हैं। अगला, ठीक है, आपके फोन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है ना, वो भी आपकी जो एनर्जी है वो खींच रही है, लिख लो। ओके, ये भी आपके एनर्जी को ड्रेन कर रही है। आपके फोन से या फिर आपके लैपटॉप से जो ब्लू लाइट्स निकल रही हैं, ब्लू रेज निकल रही हैं, ये भी आपके एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। ऑलराइट। अगला पॉइंट, नॉट डूइंग प्रॉपर मूवमेंट। ये तो एक सिंपल सी बात है यार। देखो, अब अगर कोई पर्सन, अगर मैं जितना मर्जी बोल लूं, ठीक है, अगर कोई पर्सन फिजिकली एक्टिविटी नहीं करेगा, अगर कोई पर्सन मूवमेंट ही नहीं करेगा, तो उसको फ्यूचर में CFS आएगा कि नहीं आएगा? ओके, खुद जवाब आपके पास है, उसको तो आएगा ही ना। अगर कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसको तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी आएगी। ओके, ये तो बट ऑब्वियस है। उसके बाद, ये जो क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम है ना, ये बेसिकली एक साथ आपकी दो चीजों पर अटैक करता है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज लिख लेना, ये जो CFS है, ये एक साथ आपकी दो चीजों पर अटैक करता है। एक है आपकी इम्यूनिटी, एक है आपका नर्वस सिस्टम। ओके, लिख लो, एक साथ आपकी इम्यून सिस्टम और एक साथ आपका नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके दिमागी तौर पर भी आप एकदम कमजोर हो जाते हो, और इम्यूनिटी के तौर पर भी आप एकदम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हो।
ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता, बीमारियां लग जाती हैं, और नर्वस सिस्टम भी आपका इनबैलेंस होने लग जाता है। अगला पॉइंट, अगले 3-4 पॉइंट जो आपको हर सेशन में मिलते हैं, ओके, ये कॉमन पॉइंट्स तो आपको हर बारी लिख ही लेने, ठीक है, तो आ ही जाते हैं। मोटापा, स्ट्रेस, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और आपका हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, ये पॉइंट्स तो आपको हर सेशन मिल ही जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेस, ओबेसिटी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हार्मोन इम्बैलेंस। मतलब अगर आप ओबेसिटी के शिकार हो तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम हो सकता है। कभी भी आप देख लेना, कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है ना, तो क्या वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है? जवाब आपके पास है। अगर पर्सन की बॉडी में बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा फैट है, तो उससे कोई काम करा ही नहीं जाएगा। ओके, उसकी बॉडी में नेचुरली उसकी एनर्जी बनती ही नहीं है। वो कोई भी थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा भागेगा, थक जाएगा। ऑलराइट, तो मोटापे की वजह से भी ये चीज आ सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी, डिप्रेशन की वजह से भी ये चीज आ सकती है। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलिन तो कितना पावरफुल हार्मोन है, ये तो आपको मीठी सीरीज में पता लग ही गया होगा। ऑलराइट, तो जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा आपका बीमारियों का कारण बनता है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसके बाद हार्मोन इंबैलेंस। ये प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा आती है। ओके, ये प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा आती है क्योंकि हार्मोन्स की इंबैलेंस होता है। और लेडीज में क्यों? क्योंकि लेडीज में जो एस्ट्रोजन है, जब वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, लिख लो नया पॉइंट। लेडीज में जब एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, ये बॉडी में एनर्जी को दबा देता है। ठीक है, नया पॉइंट लिख लो। जब एस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपकी एनर्जी को दबा देता है, प्रेस कर देता है। ओके, इसीलिए लेडीज में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। और अल्कोहल भी एक कारण बन जाता है इसका। ठीक है, अल्कोहल भी से भी ये चीज आ सकती है। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपके हाइपोथायराइड, ठीक है, कोई बॉडी में इंफेक्शन, कोई अनीमिया, ठीक है, आयरन की कमी होना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बेसिकली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ठीक है, जैसे कि B9, B12, B1, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम। मतलब आपकी बॉडी में जब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने लग जाती है ना, तो भी आपको खतरा है क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम का। ऑलराइट, अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी, तो आपको थायराइड जैसी दिक्कतें आएगी, अनीमिया जैसी दिक्कतें आएंगी, आपकी इम्यूनिटी भी वीक होगी, तो आपको इन्फेक्शन होगा। ठीक है, और उससे फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद अगला, ठीक है, अगला जो नया पॉइंट है आप सबके लिए, लो स्टमक एसिड। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले भी एक दो सेशन में बताया था, और अभी फिर से बता रहा हूं। आपके पेट में जो एसिड होता है ना, ओके, जब वो एसिड कम हो जाता है, तो आपको ये दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी अगर खाते हो ना, सबसे पहले वो आपकी फूड पाइप से होके आपके पेट में ही गिरता है। ठीक है, और पेट में आपकी स्टमक एसिड होता है जो खाने को तोड़ता है। और वो स्टमक एसिड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इतना पावरफुल, अगर एक बूंद भी आपके हाथ पर गिरा दूं तो आपका हाथ जल के, ओके, खत्म हो जाएगा। एक बूंद भी, इतना ज्यादा वो एसिडिक होता है। और वो आपका जो स्टमक एसिड है, वो अगर कम पड़ जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो एक सिंपल सा लॉजिक आप खुद लगाओ। ठीक है, अगर आपके स्टमक एसिड ही कम होगा, तो क्या मैं जो खा रहा हूं वो प्रॉपर पच पाएगा? यस और नो? ओके, खुद 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 आप खुद से सवाल पूछो कि अगर मेरा वो एसिड ही कम हो गया, तो मेरा खाना प्रॉपरली नहीं टूट पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरा खाना एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। और अगर मेरा खाना अच्छी तरीके से नहीं टूटेगा, तो फिर मेरी बॉडी में कमजोरियां आएंगी, तो फिर मेरी बॉडी में बीमारियां आएंगी। ओके, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ना, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, बहुत ज्यादा बारी होता है कि एक वायरस की वजह से आती है। ओके, जिसे हम ईबी वायरस कहते हैं। और जिसे हम ईबी वायरस कहते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस वायरस की वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी बॉडी में आती है। ठीक है,
देखो, आपकी बॉडी में ना एक सेल के अंदर, ठीक है मैं आपको बताता हूं, सेल के अंदर भी आपकी बॉडी में एक चीज होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। ठीक है, सेल के अंदर भी, सुनो मेरी बात, सेल आपको आपको पता ही है, मैं हर बार कहता हूं सेल कितना सा होता है, आप खुली आंखों से तो देख नहीं सकते। ठीक है, आपका तो पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो सेल के अंदर भी एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक एनर्जी फैक्ट्री होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। तो इस कंडीशन में आपकी वो जो एनर्जी फैक्ट्री है ना, वो डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लग जाता है, एनर्जी फैक्ट्री डैमेज होने लग जाती है। और वो जो एनर्जी फैक्ट्री जब डैमेज होती है, तब आपको ये सब दिक्कत आती है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखो, लिवर प्रॉब्लम। ठीक है, लिवर प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम। जब आपकी बॉडी में लिवर ढंग से काम नहीं करता, तो आपकी बेसिकली आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी तरीके से कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, लिवर भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वर्क करता है आपको एनर्जी देने के लिए। तो अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको एनर्जी की बहुत दिक्कत आएगी। कभी किसी का अगर पित्ते का ऑपरेशन हुआ होगा तो उसे एनर्जी की दिक्कत आएगी ही आएगी। ऑलराइट, तो उसके बाद, ठीक है, अब अगला, सर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो इसका कोई टेस्ट नहीं है। ठीक है सबसे पहले तो इसका कोई टेस्ट नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि आप ये ब्लड टेस्ट करवा लो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसका कोई ब्लड टेस्ट है ही नहीं, इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट, आपको हमेशा स्लो स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको हमेशा स्लो स्टार्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि हमेशा, हाँ अगर अगर सर कह रहे हैं तो कल से हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है, कल से हमें ये चीज शुरू करनी है, नहीं। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, हमेशा स्लो स्टार्ट करनी है। अगर आप नई नई एक्सरसाइज कर रहे हो तो 15 मिनट स्टार्ट करो, 20 मिनट स्टार्ट करो। ठीक है, वॉकिंग स्टार्ट करो, वॉकिंग के बाद बाद धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ाओ। बिल्कुल आपको एकदम तेज की कोई भी चीज नहीं करनी। ऑलराइट, उसके बाद अपने ब्रेन को जितना हो सके रिलैक्स करो। ठीक है, सॉल्यूशन है ये, अपने ब्रेन को जितना हो सके रिलैक्स करो। नए लोगों से मिलो, नई नई बातें करो। ठीक है, इस कम्युनिटी में बैठो, डेली कुछ नया सीखो, नोट्स बनाओ। ऑलराइट, मतलब कुछ नया कुछ नया। और अगर आप बहुत टाइम से बाहर नहीं गए हो तो फैमिली के साथ बाहर घूमने जाओ यार। ओके, बाहर घूमने जाओ, एक ट्रिप लगा के आओ। बाहर का मौसम देखो, बाहर का नजारा देखो। ऑलराइट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग घर में रहते हैं, हमें बाहर का कुछ पता नहीं होता। ऑलराइट, तो आप बाहर जा सकते हो एक वेकेशन पर अगर आपको बहुत टाइम तक आप नहीं गए हो। ठीक है, उसके बाद, हाँ, और एक और चीज, मुझे ना कल वायरस के बारे में बहुत मजेदार चीज पता लगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग ना अपनी कॉपी में लिख लो, आपको बहुत आपके नई चीज होगी। जो वायरस है ना, वो कभी भी जिंदा नहीं होता। ठीक है, वायरस इज नॉट अलाइव। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो, वायरस इज नॉट, जो वायरस होता है ना, वो कभी भी जिंदा नहीं होता। वायरस बेसिकली क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। वायरस जिंदा नहीं होता, वायरस एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक पैकेट के अंदर बंद पड़ा हुआ है। बट हम खुद के सेल्स उसे एक्टिवेट कर देते हैं। हेलो, ओके, क्या बोला मैं? जो वायरस है वो खुद जिंदा नहीं होता, वायरस इज नॉट अलाइव। ओके, वो तो बेसिकली एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक पैकेट में बंद होता है। बट हमारे बॉडी के सेल्स ही ऐसे हैं जो कि उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि उसे जगा देते हैं। और जब वायरस जाग जाता है तो फिर वो आपकी बॉडी में दिक्कतें पैदा करता है। ऑलराइट, बहुत नया पॉइंट आप सबके लिए, आई होप कि आप सबको काम आएगा ये पॉइंट। ऑलराइट, इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझना होगा। उसके बाद, बैलेंस योर मील्स एंड बैलेंस योर शुगर लेवल। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं तो फिर आपको ये कंडीशन आगे जाके आ सकती है। तो आपको अपने शुगर लेवल्स को और अपने मील्स को बैलेंस करना है। अपनी डाइट में प्रोटीन्स को, अपनी डाइट में आपको हाइड्रेशन को, पानी को प्रॉपर रखना है। प्रोटीन आप अपना प्रॉपर रखिए। ऑलराइट, और जो मैं आपको पीछे बताया वो सभी चीजें आप अपने न्यूट्रिशन में ऐड करो, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन D, मैग्नीशियम, आयरन। ये सभी चीजें, आप ये सभी जो विटामिन है, ये सभी जो मिनरल्स हैं, ये आपके CFS में काम आते हैं। ठीक है, आपकी थकावट को दूर भगाने में काम आते हैं।
और मल्टीविटामिन्स के लिए तो अच्छी से क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी मल्टीविटामिन्स में आपको 22 तरीके के अलग अलग विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल। ओके, लास्ट पॉइंट जानेंगे और लिखेंगे, एक प्रॉपर स्लीप साइकिल। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं है ना, तो फिर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो फिर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिलेगी। और इसीलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, ये जो कंडीशन है ना, ये मतलब आपको नहीं पता लगेगा कि कब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि 90% ऑफ दी जो हमारे पीपल है ना, उनको ये प्रॉब्लम होती होती है। ठीक है, लोग लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर वो कौन सा कारण है। सर हमें हम बहुत सारा हम काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी हम थका हुआ फील करते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन के बाद आप लोगों ने बता सकते हो। क्योंकि अगर आप सभी चीजों पर फोकस कर लोगे ना, तो भी ना करते करते एक ना एक चीज तो रह ही जाती है। ठीक है, एक ना एक चीज तो रह ही जाती है। बट जब आप सभी चीजों पर प्रॉपरली फोकस करते हो, तब आपको चीजों का ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगती है, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगता है। ऑलराइट, तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सीएफएस है ना, इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके सिम्टम्स को समझो, ठीक है, अपने बॉडी के साइन को समझो। और अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ आपको बहुत ज्यादा थकावट है, तो इन सब जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर काम करो। ठीक है, जो पॉइंट आपको कमी लग रही है, उस कमी को पूरा करो। और फिर आपकी ये जो कंडीशन है, वो इसे आप प्रॉपरली आप ठीक कर सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि ये ठीक ही नहीं हो सकती। ठीक है, इसे आप खुद ब खुद ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। खुद अपनी बॉडी के डॉक्टर बनो, अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। ओके, उसको अगर समझोगे, अगर इस सेशन में बैठ के ध्यान से सुनोगे, तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। और अगर नॉलेज होगी, तो उसे आप ठीक भी कर सकते हो। तो आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप